तुझ्यासाठी बनून मजनू माग आलो या आन उडतोय बुंगट पळतोय चिंगट रंगात या झालंय नमस्ते दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का शो पूछता है बैच। नेताजी को प्रणाम। पार्टी कौन सी है नेताजी की? बैच, नेताजी की पार्टी है बैच। तो पहला क्वेश्चन रहेगा सिद्धार्थ जैन के लिए। सिद्धार्थ जैन, ये रहा आपका। आइडेंटिफाई दिस पर्सनालिटी। सिद्धार्थ जैन। नरेंद्र सिंह तोमर। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे मुरैना के एमपी भी रह चुके हैं, अभी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ग्वालियर से ब्लॉग करते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। और मंत्री हैं। और ये अभी अपने फूड मिनिस्टर नहीं, कृषि मंत्री। हाँ, कृषि मंत्री और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिद्धार्थ जैन ने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा धर्मेंद्र मालवी के लिए। तो धर्मेंद्र, बी रेडी। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। ओके। ऑल दीज ब्रांड्स बिलोंग टू विच प्रोडक्ट? धर्मेंद्र। Cigarettes. Cigarettes. Second one is my favorite. अच्छा, सेकंड वन क्या थी? ये जरूरी। ओके। और पॉइंट्स बोल रहे हैं क्या और इसके इसमें लिए? भाई सबसे पहले ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है मालब्रो अपना। सबकी प्राइस बता सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ। इंटरनेशनली सबसे ज्यादा ब्रांड जो बिकता है वो बिकता है मालब्रो। बिल्कुल, सिद्धार्थ को एक पॉइंट। और धर्मेंद्र ने अपनी फेवरेट चॉइस बताई है, उसके लिए एक पॉइंट्स। हाँ, बाकी का गोल्ड प्लेट पूरे गरम में बिना और क्लासिक जो अपनी आईटीसी कंपनी है उसके अंडर में आती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आईटीसी बड़ी कंपनी है। सिद्धार्थ को एक और पॉइंट। ठीक है, दामोदर साहब बोलो यार कुछ। उनके फील्ड का क्वेश्चन। इनसे परिचित नहीं है वो अभी। सब चीजों से दूर है। अच्छा, ये गरम भाई गलत होता है। गरम नहीं पीना चाहिए भाई। गुदम गरम। मालबोरो में डबल फिल्टर होते हैं वैसे। हाँ, किसमें? मालबोरो में डबल फिल्टर आते हैं। हाँ, वो सिर्फ एडवांस में होते हैं। ओके ओके। पर जो भी है भाई, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो नेताजी तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा राहुल डामोर के लिए। तो राहुल डामोर, ये रहा आपका क्वेश्चन। इन हुज लीडरशिप डिड इंडिया फॉट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857? डामोर जी, जो अपन ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, वो किसके नेतृत्व में लड़ा था? ये ऑप्शन नहीं मिलते क्या सर? नहीं ऑप्शन दामोदर साहब नहीं है। हाँ बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ, जो 1857 की अपन ने प्रथम लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें जो भारत का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑफिशियली किसको नेतृत्व दिया था? वैसे तो बहुत सारे बैटल्स अलग अलग कोने में हो रहे थे, लेकिन सभी ने एक अपना नेतृत्व चुन लिया था। लास्ट मुगल एम्परर। हाँ, जो भी नाम है उनका बताइए। बहादुर शाह जफर। बिल्कुल सेकंड बहादुर शाह जफर, बिल्कुल। तो ऑफिशियली। हाँ, ऑफिशियली बिल्कुल मतलब ये लड़ तो नहीं रहे थे। तो डामोर साहब को 10 पॉइंट्स। वही ऑफिशियली वाली बात थी ना, क्योंकि ऑलरेडी वैसे रीजन वाइज तो अलग अलग बंदे थे ही सही। जैसे मेरा फर्स्ट लग रहा था कि रानी लक्ष्मीबाई। इस टाइप से नहीं, वो तो अलग थे। वो तो लेकिन लीडरशिप की बात है तो उन्होंने ही करी थी। हाँ, मतलब ये वैसे अंतिम मुगल सम्राट थे, इन पे अभी गुलाबो सिताबो की कोई मूवी आई थी क्या? नहीं, वो अलग है यार, पर ये जो लिंक किया है ना, माइनस तो नहीं है ना? माइनस मार्किंग तो नहीं है ना? माइनस मार्किंग। पर मैं एक पॉइंट दूंगा। अगर ऐसे खराब जोक मारेगा तो जरूर होगी। अच्छा, मुझे आप में से कोई भी ये बताएगा कि एक थोड़ी सी काफी कश्मकश चलती है। कुछ लोग इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, कोई इसे रिबेलियन ऑफ 1857 बोलते हैं, कोई बोलते हैं सिर्फ सिपाही म्यूटिनी थी, ये कोई वॉर वगैरह नहीं था। मतलब क्या है, कोई समझाएगा मुझे इसके ऊपर? कौन बोलेगा?
क्योंकि ये एकजुट होके लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, अलग अलग एरियाज से लड़ी गई थी शायद, इसलिए इसको वही, ध- क्योंकि और ब्रिटिश धर्मेंद्र को एक पॉइंट ब्रिटिशर्स तो दो ही दूंगा मैं, इंडियन रिलीजन बोलते हैं। बिल्कुल। हम्म। और कोई इसको बेटर ढंग से एक्सप्लेन करना चाहेगा? राहुल या वैभव या सिद्धार्थ या कोई भी? ब्रिटिशर्स हाँ इसमें वही चाहते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाना चाहते थे हमेशा के लिए, तो उसको यही नारा देना चाहते थे आगे के लिए भी, क्योंकि लोग या तो एक इकट्ठे ना हो इसको देख के कि भैया अपन इनके अगेंस्ट फाइट करें एकजुट होकर। तो उन्होंने अलग अलग तर्क दिए कि भैया ये ओके। फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार नहीं था, वैसे ये इसे फर्स्ट वॉर ऑफ हाँ इंडिपेंडेंस मैं सबसे पहली बार वीर मैं एक्सप्लेन सावरकर ने बोला था। वीडी हाँ सावरकर हाँ जी ने। वीर हाँ सावरकर वीडी सावरकर। हाँ हाँ, दामोद एक्सप्लेन करो, कुछ कर रहे थे आप? हाँ, जो सिपाही म्यूटिनी की जो आप बात कर रहे थे उसमें ऐसा था कि किसी भी तरह से मतलब ये एक बहादुर शाह जफर को जनरल हम लोगों ने उसको मान लिया था कि ये हमारी लीडरशिप करेंगे, लेकिन क्वालिटी नहीं थी उस चीज की कि ये लीडरशिप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किसी को गारंटी नहीं थी, पहली चीज। और दूसरा ये था कि जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए था डिफरेंट प्रोविंसेस से, वो सपोर्ट हो नहीं पाया था बिल्कुल। और अच्छा। 1930 ये 57 में जो सिपाही म्यूटिनी की बात करते थे ऑलरेडी वहीं से स्टार्ट हुई थी, और वो लोग दिल्ली की ओर बढ़े थे इस चीज को खत्म करने के लिए। ओके 34 इन्फेंट्री नेटिव हाँ जो अपने बाल गंगाधर बंगल पांडे, मीरठ, ओके। 11th में 10th में। 10th में। और इसके शुरू होने का कारण शायद वो कारतूस थे जो कारतूस सुअर वाला और था गाय बिल्कुल। की चर्बी हाँ से बने वही होते थे, 34 धर्मेंद्र इन्फेंट्री मालवीय जिनको को एक मुंह पॉइंट। से खोलना पड़ता था। 34 रॉयल इन्फेंट्री ने जो किया था। हाँ हाँ 34 रॉयल इन्फेंट्री के लिए पाटीदार को एक पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजों के लिए ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बोला। इस क्वेश्चन का आंसर दिया था राहुल डामोर ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा वैभव पाटीदार से। तो वैभव पाटीदार, ये रहा आपका क्वेश्चन। कंप्लीट द ऑर्डर। ये जो डैश है ना, वहां पे किसी का नाम आना है तो उसको कंप्लीट करिएगा। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, डैश, MS धोनी, विराट कोहली। नाम आना चाहिए सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। कैप्टेंसी ऑर्डर है सचिन ये, तो अनिल कुंबले, तेंदुलकर। अनिल कुंबले। बिल्कुल 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 सही बात अनिल है, कुंबले। अनिल कुंबले है। अनिल ये कुंबले। सारे टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओके। फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। लोग निकनेम जंप। निकनेम लौता जंबो, बंदा जिसने टेस्ट में 10 के 10 विकेट लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। एक इनिंग में 10 पाकिस्तान विकेट। के खिलाफ, धर्मेंद्र मालवीय को एक एक्स्ट्रा पॉइंट, सिद्धार्थ जैन को मतलब वो पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे बिल्कुल। हाँ, इसके लिए भी एक पॉइंट। बहुत इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिद्धार्थ लिटरली को भी पॉइंट, वैभव को भी पॉइंट। के लिए सबसे इंडिया के ज्यादा लिए विकेट टेस्ट में सबसे ज्यादा बिल्कुल और बिल्कुल ओवरऑल सबसे थर्ड ज्यादा। नंबर। बिल्कुल, तीसरे ये नंबर लेकिन पे। पाटीदार ने पहले दिया था ये वाला हाँ फैक्ट। हाँ। पाटीदार को, हम्म वैभव हम्म को पहले दूंगा। चलो नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैभव पाटीदार ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा सिद्धार्थ जैन के लिए। सिद्धार्थ जैन, ये रहा आपका क्वेश्चन। हाँ What is the parliamentary constituency of Home Minister Amit Shah in 17th लोकसभा? 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कहां से वो चुनकर आए हैं? गांधीनगर, बिल्कुल बिल्कुल गांधीनगर गुजरात। बिल्कुल, बढ़िया। गांधीनगर गुजरात से चुन के आए हैं। और ये सिद्धार्थ जैन को यहाँ पे 10 हाँ पॉइंट। गांधीनगर, कैपिटल ऑफ गुजरात। हाँ, अमित शाह और गांधीनगर या गुजरात के बारे में कुछ पहले कहना? आडवाणी जी थे यहाँ से, करेंटली हमेशा होम। आडवाणी जी को टिकट मिलती थी यहाँ से। बिल्कुल, पाटीदार को आडवाणी एक जी पॉइंट, हम्म। वैभव पाटीदार को एक होम point। मिनिस्टर ऑफ इंडिया गांधीनगर करेंटली। गुजरात की राजधानी है। हाँ मेरे भाई, ये भाई होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो क्वेश्चन में ही था, और ठीक है गुजरात की राजधानी है, इसके लिए ठीक है। हाँ चलो मैंने चाणक्य बोलते हैं अपनी पॉलिटिक्स का, हाँ, मॉडर्न पॉलिटिक्स का चाणक्य। वो मतलब उनके करेक्ट। फैंस बोल देते हैं, वो तो नहीं बोलते। हाँ ठीक है, एक पॉइंट सिद्धार्थ जैन को। मैं कुछ गांधीनगर के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली जब देश आजाद हुआ था ना अपना, उसके बाद से सिर्फ अभी तक ऑर्गेनाइज और प्लान करके सिर्फ 2 सिटीज को अभी तक बनाया गया है। वो है एक, पहली हाँ। चंडीगढ़। चंडीगढ़ को ली कॉर्बसर ने बनाया था, वो उसके आर्किटेक्ट थे। और उन्हीं के 2 अप्रेंटिस इंटर्न्स टाइप थे उनके साथ काम करने वाले, प्रकाश आप्टे और HK मेवाड़ा। और फिर जब गांधीनगर को बनाने की बात आई तो वो उन्हीं के जो इंटर्न्स थे उन्होंने ही उसको पूरा प्लान वगैरह सब कुछ सेटल किया। इस क्वेश्चन का आंसर सिद्धार्थ जैन ने दिया था। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा
धर्मेंद्र मालवीय से। धर्मेंद्र, ये रहा आपका क्वेश्चन। Okay. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? धर्मेंद्र, फ्रांस Don't का know. अरे फ्रांस का राष्ट्रपति हाँ भाई, नहीं पता। नहीं पता? भाई दंगे चल रहे हैं अभी। ओके, तो कुछ दंगों के बारे में जरूर सुना है वहां पे, हाँ, राष्ट्रपति नहीं पता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम पास करते हैं। राहुल पास। डामोर, नहीं पता मुझे। नहीं पता। मुझे ओके, मुझे पता है भाई, वैभव इमानुअल पाटीदार, मैक्रोन। बिल्कुल इमानुअल मैक्रोन। बिल्कुल, इमानुअल मैक्रोन है। वैभव पाटीदार को 10 पॉइंट्स मिले। यार हाँ, एग्जैक्टली जो क्या हो रहा है अपने फ्रांस में? फ्रांस में एक टीचर था, उसने हम्म। प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून बना दिया था, जो हम्म, मुसलमान के मतलब गॉड बोलेंगे एक तरीके से, जिसको मानते हैं मुसलमान लोग ज्यादा। तो उसी के चक्कर में ये सब हो रहा है। तो सारे जो अपने भी मेनली जो इस्लामिक देश है, उन्होंने तो अभी हाल फिलहाल उसमें भी बैन कर दिया है कि फ्रांस का कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। हाँ, एक तो टीचर थे और 2 और लोग थे जिन्हों को उन्होंने चाकू मार दिया था। नहीं ठीक है, ओके। तो मेरे को कोई ये बताएगा कि ठीक है, बनाने वाले ने पहली बार में क्यों बनाया, और जो ये लोग विरोध करते हैं कि आप नहीं बना सकते, ये क्यों विरोध करते हैं, कोई एक्सप्लेन करेगा? मुस्लिम लोग हैं, उनका मान्यता ये होती है कि जो अल्लाह है, जो पैगंबर साहब है, उनको इमेजिन करना मुश्किल है, और इंसानी शरीर मतलब इंसानी दिमाग की तो ये ताकत ही नहीं है, और अगर कोई कोशिश करे इस चीज के लिए तो उस चीज को गलत ठहराते हैं। ओके, धर्मेंद्र को मैं 2 पॉइंट्स दूंगा, सिद्धार्थ जैन को 1 पॉइंट दूंगा, और वैभव पाटीदार को 1 पॉइंट दूंगा, इतने सारे एक्सप्लेनेशन के लिए। बिल्कुल। और फिर वो सामने वाला जो बना रहा है, तो फिर वो क्यों बना रहा है? जब किसी की संवेदनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो फिर वो क्यों बना रहा है वो कार्टून? वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला। ओके, हाँ, पूरी तरह से जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, दबाव डालने की कोशिश पे है। चलो ठीक है, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सामने वाला बंदा अगर इस्लाम धर्म का नहीं है, तो वो कार्टून क्यों बना रहा है? जब उसको मालूम है कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट होती है, तो आप वो पोस्टर, कानून, मूर्ति, कार्टून क्यों बना रहे हो? मतलब आप सिर्फ छेड़खानी करना चाह रहे हो? जॉब होती है ना, कर्म जो होते हैं वो करना पड़ता है। मतलब 1960 से ये मैगजीन चालू है, जब लोग हाँ तब उसका नाम शायद कुछ और था, डिफरेंट नाम था, मार्की किरी करके कुछ था। तो तब से ये जब राज की प्रशासन हुआ करता था राजा महाराजा का, तब से फ्रांस में यही चल रहा था, और वो तब उन लोगों पे व्यंग करते थे कि राजा ने ऐसे किया वैसे किया। सेम चीज ये फिर आगे बढ़ी, बीच में इसे बैन भी कर दिया था 1970 में, फिर 1992 में वापस ये हुई। और इसका काम फिर मतलब इसने इन लोगों को टारगेट किया जो न्यायपालिका हो गई, कोर्ट कचहरी वगैरह, मतलब जो हायर ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके तहत। बस फिर तब से यही चला आ रहा है धीरे धीरे, और चीजें स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रही। तो फिर अब क्या करेंगे अपन? मतलब ये बनाएंगे, ये बनाने नहीं देंगे, ये हत्याएं करेंगे, मतलब क्या किया जाए फिर? इसका सॉल्यूशन क्या है? और नमन, एक्चुअली सुना होगा तो शायद 2011-12 में जो एक टेरर अटैक हुआ था जिसमें 12 लोग मारे गए थे, उसका रीजन भी शायद यही था क्योंकि 2006 में एक दाढ़ी वाला मतलब पैगंबर हजरत मोहम्मद ही थे, मोहम्मद साहब जी, तो उनको थोड़ा सा बोम ऐसे दाढ़ी में बता के कार्टून तैयार किया गया था, उसका इफेक्ट था वो, जो इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ था। देन उसमें 12 लोगों की जान भी गई थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि कुछ लोग तो बनाएंगे, बोलेंगे हम राइट टू स्पीच व्यंग करेंगे जो तुम कह रहे हो, और कुछ लोग इस तरीके से मारते जाएंगे, हत्याएं करेंगे, वायलेंस करेंगे। तो अब सॉल्यूशन क्या है? मिडिल ग्राउंड क्या है? क्या करना चाहिए? कोई बताएगा? या सरकार मिडिल ग्राउंड में राइट टू स्पीच के नाम पे अपन कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये होना चाहिए। रिलीजन वगैरह को, इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करो थोड़ा कि इस चीज पे नहीं होना चाहिए किसी भी। मतलब राइट टू स्पीच के नाम पे कुछ भी होता है, उसको बंद करना चाहिए। हाँ, जैसे अपने यहाँ है तो फिर भी अमल करें तो ही अच्छा। आर्टिकल 19(2) थोड़े से रिस्ट्रिक्शन है। हाँ मतलब वही बात सही बोल रहे हो तुम कि अगर ये इस्लाम में इंटरनली हो रहा होता कि इस्लाम के लोग ही कर रहे होते कि नहीं हम तो बनाएंगे,
हाँ, वो एक बार को थोड़ा सा ये भी लगता है कि हाँ ठीक है कुछ रिफॉर्म हो रहे हैं आपस में वो, बट यहाँ पे तो लग रहा है वो कि कुछ सिर्फ चाह रहे हैं हाँ यहाँ पे चुलबाजी करने के लिए, है ना? ठीक है, और एग्जैक्टली क्या होगा ये भी और पढ़ना पड़ेगा किसी ऐसे पर्सपेक्टिव के हाँ लिए, उनसे ही बात करके। और इसका दूसरा वे पॉसिबल नहीं है ना कि मतलब धर्म में कोई खराबी नहीं रहे। मतलब हाँ ऑफ कोर्स अरे इसका ऐसा है कि जैसे हम ये किसी चीज व्यंग को फिर मानते हैं। व्यंग तभी करते हैं ना जब कोई फॉल्ट नजर आता है किसी चीज का, बिल्कुल या ऐसी चीजें तभी होती है, कोई बोलेगा तभी जब कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वैसा बिल्कुल कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र तो यार मजे ही ला रहा है, धर्मेंद्र है ना, का एक पॉइंट और दूंगा मैं। ऐसे मजे के लिए है। मजे के लिए। चलो ठीक है, धर्मेंद्र के पॉइंट्स देख रहे होगे कितने बढ़ते जा रहे हैं। तो है अभी तो। अरे सुननी लगेगा अभी थोड़ी देर रुक जाओ। चलो अरे ठीक है। उसकी हुआ उसका ही बराबर हुआ अभी तो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दिया था वैभव पाटीदार ने, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा सिद्धार्थ जैन के लिए। सिद्धार्थ जैन ये रहा आपका क्वेश्चन। हाँ, A divine character कामधेनु in mythology depicts which animal? शास्त्रों में मतलब आऊं? जो पुराणों में कामधेनु नाम का एक कैरेक्टर आता है, तो वो किस एनिमल को दर्शाता है? आओ। गाय काऊ बिल्कुल 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 काऊ काऊ बिल्कुल गाय काऊ। काऊ। इसमें भी है ना ये कामधेनु, हाँ समुद्र प्रकार की मंथन धेनु से में निकली थी ना, समुद्र मंथन से निकली थी गाय, बिल्कुल। पहली गाय। धर्मेंद्र को एक पॉइंट और। इनकी वजह से गायों को मतलब अपने यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है। अच्छा ये कारण है, बीफ फैन एक पॉइंट और। नहीं, ये कारण नहीं है एक्चुअली में। इसका कारण होता है कि अपन जैसे मान लो नहीं, कोई नवजात शिशु है, अगर उसके मतलब जैसे मान लो उसकी माँ उसको नहीं पिला पा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही है किसी भी कारण से, बीमारी या फिर मर गई है, तो गाय का दूध बहुत स्ट्रांग होता है, शिशु के लिए, इन्हें शिशु माँ के के लिए दूध सही के होता है। बराबर उसका दर्जा दिया जाता है। ओके 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 और बिल्कुल अभी और बहुत सारी मध्य चीजों में प्रदेश यूज भी सरकार होता है बिल्कुल 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 सही इन बात सब है। चीजों का। गौशाला बना रही ना हाँ, एमपी में, हाँ बहुत सारी गौशाला। हाँ डामोर। मध्य प्रदेश सरकार हो गई या उत्तर प्रदेश सरकार हो गई, यहाँ पे कामधेनु आयोग जैसे आयोग बनाने की मतलब मांग की गई है, और शायद मध्य प्रदेश में चालू भी है ये चीज अभी। हाँ गौशाला सबसे ज्यादा अभी हाँ एमपी में बनी हुई है पूरे देश एमपी के में मुकाबले। बनी है, और ये आयोग को मंजूरी दे दी गई है वो मध्य प्रदेश में। बिल्कुल। अपने तो है। राहुल हाँ। डामोर को एक पॉइंट और वैभव पाटीदार को एक पॉइंट। और अपनी सभ्यताओं में भी तो बेल वगैरह का यूज किया जाता है, उसका मेन कारण तो शायद गाय ही रहती है। क्या क्या समझा नहीं है पॉइंट क्या कृषि धर्मेंद्र? के लिए अपन बेल वगैरह यूज करते थे एट दैट टाइम। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये बताओ मुझे अब जैसे हमने इससे पहले मैक्रोन वाले फ्रांस वाले केस में हम देख रहे थे, कुछ सिमिलर चीज यहाँ पे इंडिया में भी हो रही है, हाँ काउ हाँ हाँ और लिंचिंग वगैरह। काउ स्लॉटर है। तो अब कोई बताए कि मतलब क्या है कि कोई खाना चाहता है कि नहीं हम तो काऊ का मांस नहीं खाएंगे, नहीं बिल्कुल कोई बोलता है कि आप खाओगे तो हम आपको ऐसा करेंगे मारेंगे। वैसा करेंगे, तो फिर क्या वही कुछ मान्यता लिए वाली बात है शायद सबकी अपनी अपनी। ये कट्टरता है और कुछ नहीं। तो क्या किया जाए, क्या मिडिल ग्राउंड क्या है? आप जैसे अपन ने फ्रांस वाले ग्राउंड केस में देखा है कि हाँ जबरदस्ती चुलबाजी मत करो। आपस में एक दूसरे धर्म का सम्मान करें और किसी की हाँ तो कुछ और खा लो, खाने के ऑप्शन बहुत है। यही है। हाँ बिल्कुल, अपन वो लिंचिंग और निकले मर्डर ऑप्शन इनका तो नहीं। सपोर्ट कर ही नहीं रहे, बट अपन ये भी हाँ कह रहे हैं नहीं, कि लिंचिंग नहीं, लिंचिंग गलत है, उसके नाम पे वो तो लिंचिंग होती है, वो सही बात है, हाँ, लेकिन लिंचिंग गलत है, पर लेकिन गलत। खा कुछ और सकते हैं, हाँ मीट बैन होना। हाँ केरल में सबसे ज्यादा बीफ की डिमांड है। पाटीदार को एक पॉइंट और। अच्छा पर ये बताओ, ये बीफ गाय ज्यादा डिमांड में क्यों रहता है, गाय का मांस कुछ आइडिया? सस्ता होता होगा। धर्मेंद्र ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी इंडिया इज निकनेम्ड एज संस्कार धानी? किसी शहर को संस्कार धानी के नाम से भी बोला जाता है। ओरछा। गलत आंसर है, मैं इसको पास समझूंगा। राहुल डामोर? जयपुर। नहीं, जयपुर का निकनेम पिंक सिटी है वैसे। Pink वैभव City। पाटीदार? गुलाबी शहर। आई थिंक जबलपुर। हाँ, योर थॉट इज राइट, इट इज जबलपुर। यार यही तो मैं बताना सोच ओह रहा था। माय गॉड। एमपी। अरे राम डामोर अपने को याद होना चाहिए। अरे होना चाहिए यार, ये तो गलत है, प्रीलिम्स में आएगा अगली बार ये। चलो ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर दिया था वैभव पाटीदार ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जाता है सिद्धार्थ जैन के लिए। सिद्धार्थ, ये रहा आपका क्वेश्चन। What are these collectively called? न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा एंड वेदांत। इन सबको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? क्या? षड धर्मा। नहीं दर्शन। षड दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिद्धार्थ जैन को 10 पॉइंट्स दूंगा। षड दर्शन। षड दर्शन। षड दर्शन। षड दर्शन, ये सारे स्कूल्स ऑफ इंडिक स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। कोई एक्सप्लेन करेगा क्या होता है ये न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, के क्या होते हैं? कोई एक्सप्लेन करेगा? मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ, धर्मेंद्र 4 टाइप के पुरुषार्थ होते हैं। अच्छा, बताओ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वाह, बहुत बढ़िया। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हाँ, ये तरीके हैं। दो टाइप की फिलोसॉफीज होती है, मतलब एक आस्तिक लोगों की, एक नास्तिक लोगों की। आस्तिक में भी वो आस्तिक नहीं है जो सिर्फ भगवान में विश्वास करे। यहाँ पे आस्तिक का मतलब है कि जो सिर्फ वेदों में विश्वास करे, और नास्तिक का मतलब है जो सिर्फ वेदों में विश्वास ना करे। क्योंकि बहुत सारे जो आस्तिक वाले होते हैं, जैसे ये सामने लिखे हैं षड दर्शन पूरे, इसमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जिसमें ईश्वर में विश्वास ना करके प्रकृति में विश्वास किया गया। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ओके ओके, सही बात है। फिर ये अपन ने किया था मालूम है आखिरी सेमेस्टर में भोले बाबा का। ये वही बात है। ओके, वही था मोक्ष का द्वार। बस मोक्ष मिलते मिलते आ गए यार वापस, सोचो थोड़े दिन और ठहर ले। ओके ओके, मैं राहुल धर्मेंद्र मालवीय को इसके लिए 3 पॉइंट एक्स्ट्रा देना चाहूंगा, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए। और अब मैं थोड़ा सा और कुछ बोल लूं कि अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा हो तो? हाँ धर्मेंद्र, मेरी तरफ से तो बिल्कुल। जैसे कि मैंने बताया था, मतलब डिस्कस हुआ था अपने बीच, कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेनली होते हैं। तो जो न्याय होता है इसमें भी मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन जो इसका मोटिव होता है वो तर्क शास्त्र होता है, यानी कि रीजनिंग टाइप का। बिल्कुल ठीक है। हाँ। और उसके बाद सांख्य की बात करें अपन, सेकंड वन में अभी स्किप करूंगा। सांख्य में यथार्थ ज्ञान को बढ़ावा दिया गया है, यानी कि यथार्थ ज्ञान शायद जो अपने प्रत्यक्ष दिख रहा है हुआ, हाँ वैसा वाला। और योग में शारीरिक और ध्यान, इन दोनों चीजों के तहत मोक्ष प्राप्त करने को कहा गया है। और बाकी सेम अब पूरा नहीं कर पाऊंगा। ओके, मीमांसा में क्या होता है? ये जो हम मंत्र उच्चारण ये सब जो है ना, मीमांसा में वो आ जाता है। ठीक है। मंडन मिश्रा इसके एक बहुत ही प्रख्यात ज्ञाता रहे, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की, जिनके साथ शास्त्रार्थ भी हुआ था। ठीक है। वेदांत जो आज के टाइम पे हम धर्म फॉलो करते हैं, उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा सबका है, लेकिन वेदांत ये है कि भाई हम वेदों को मानेंगे और हाँ बिल्कुल 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 सही बोल रहे हो तुम। तो आज के टाइम पे जो हम फॉलो करते हैं वो वेदांत फॉलो करते हैं, जिसमें हम आत्मा, माया, ये किस तरीके से बना, ये सब चीजें जो चलती है। धर्मेंद्र, ये रहा आपका क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीआर? तो पीवीआर सिनेमाज है, पिक्चर दिखाता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? मे बी इट्स प्रिया। प्रिया विजय रोड सिनेमास तो नहीं है? नहीं। क्या फिर से बोलो। मतलब 2 कंपनीज का शायद टाई अप है, तो फर्स्ट यूनिवर्सल से प्रिया एग्जीबिटर्स है, और दूसरा कुछ विजय रोड करके है, पता नहीं। विलेज रोड सॉरी। धर्मेंद्र मालवीय को मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स दे दिए हैं। कोई फाउंडेड इन 1997 बिल्कुल, मतलब 95 में इनकी डील हुई थी, लेकिन जो मैंने बताया था ना 2 कंपनी का टाई अप है, विलेज रोड और प्रिया एग्जीबिटर्स, वो भी होता। 1 पॉइंट। बिल्कुल 1 पॉइंट और। इंदौर में एक पीवीआर है ओनली, ट्रेजर आइलैंड में। अरे वेट ना, मैं बता रहा हूँ, ट्रेजर आइलैंड में 1 पीवीआर है इंदौर में बस। बिल्कुल धर्मेंद्र, भोपाल में 2 है। बिल्कुल। तो सबसे पहला पीवीआर खुला था, वो तो खुला था अपना बेंगलोर में। नहीं, गलत। सबसे पहला पीवीआर बेंगलोर में नहीं खुला, बम्बई में खुला होगा। बम्बई में खुला, दिल्ली में खुला था। दिल्ली में खुला था भाई। दिल्ली में खुला था। 1 पॉइंट और मेरा। बिल्कुल संगम
वसंत विहार में। संगम विहार, वसंत विहार। संगम विहार। चलो बिल्कुल टोटल शायद 170 जगह पे है और 800 से ज्यादा पर्दे हैं। बिल्कुल, 1 पॉइंट और हो गया। अच्छा, चलो चलो ठीक है, आ, कंटिन्यू करो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप डन। ये हम लोगों ने आधा क्विज कंप्लीट कर लिए। मैं यहाँ पे एक बार पॉइंट्स बता देता हूँ। सिद्धार्थ जैन इज ऑन 50 पॉइंट्स, धर्मेंद्र मालवीय ऑन 46 पॉइंट्स, राहुल डामोर ऑन 16 पॉइंट्स एंड वैभव पाटीदार ऑन 45 पॉइंट्स। और टफ फाइट है, मतलब बढ़िया चल रहा है। धर्मेंद्र ने मतलब जो एक्स्ट्रा पॉइंट और एक्स्ट्रा बातें करके बहुत सारे पॉइंट्स कमा लिए। चलो ठीक है। ये तूने नहीं राहुल सुन तो, राहुल डामोर को देख के तूने टफ फाइट बुलाया क्या? नहीं डामोर कैन ऑल्सो कवर अप, आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जिसमें डामोर भी कवर कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर धर्मेंद्र मालवी ने दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं राहुल डामोर से। तो राहुल डामोर, ये रहा आपका क्वेश्चन। व्हाट इज कॉमन अमॉन्ग दीज पर्सनैलिटीज? इन पर्सनैलिटीज में कॉमन थिंग क्या है? फोटोज देखिए और जानिए कि इन पर्सनैलिटीज में कॉमन थिंग क्या है। बस सब कम्युनिस्ट हैं ये। बिल्कुल, वैभव पाटीदार ना को, हाँ वैभव पाटीदार को 10 पॉइंट्स। ये सारे कम्युनिस्ट एक्सपोनेंट्स हैं। थे, इनका यही था कि सब सरकार के हाथ में रहे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके ठीक है। पाटीदार को 1 पॉइंट। कोई मुझे कम्युनिज्म एक्सप्लेन करेगा कि क्या होता है ये कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? यही कि सत्ता सरकार के हाथ में रहे। ओके, मैं उसके लिए दे दिया हूँ पाटीदार। धर्मेंद्र कुछ बोल रहे हैं? ये साम्यवाद लोग होते हैं ना? हाँ हाँ, इसको हिंदी में साम्यवाद कहते हैं। धर्मेंद्र को हिंदी के लिए 1 पॉइंट। भाई मतलब कंटेंट सही में अच्छा दे रहा है यार। हिंदी लाया है लड़का। हाँ, साम्यवाद, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो साम्यवादी लोगों की धारणा होती है कि जो भी है अपने आसपास पूरी नेचर की चीज, उस पे हर एक का इक्वल और बराबर अधिकार होता है। जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ उसकी रक्षा के लिए होती है। और इसका जो मेन पॉइंट आता है निकल के, वो ये आता है कि ये कंपटीशन की भावनाओं को बिल्कुल साइड रख देते हैं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ना कोई बाहर से आए, ना अपने यहाँ बिजनेस वगैरह करे, ना कुछ करे। इक्वल। ओके, बिल्कुल सब बराबर, सब बराबर। और ये ट्रेड यूनियन वगैरह के लिए भी बोलते हैं कि और उन लोगों की सुनी भी जानी चाहिए। हाँ, वैभव पाटीदार को 1 पॉइंट, सब बराबर के लिए। धर्मेंद्र मौर्य को 2 पॉइंट इस पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए। बहुत अच्छी बात। अभी आगे तो हो ही नहीं मेरा। अभी अपडेट हो जाएगा। तेरे भी दे दे, मेरे को दे दे। अपडेट होने में टाइम लगता है। अच्छा एक्सप्लेन करा मालवीय, सही बता रहा हूँ। शानदार, सही है। शानदार एक्सप्लेनेशन था। मैं एक सिंपल टर्म्स में बताता हूँ कि एक्चुअली जो लिबरल्स लोग होते हैं, लिबरल एक्चुअली पुराने टाइम में लिबरल्स मतलब कैपिटलिस्ट लोग। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, सब बराबर हो लेकिन सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। ये जो कम्युनिस्ट है वो चाहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ना होके इक्वालिटी ऑफ स्टेटस हो, सबका स्टेटस बराबर होना चाहिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, और भी काफी ज्यादा बड़े डिफरेंस है। एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ यहाँ पे जो है क्या है, किसने क्या किया है। कार्ल मार्क्स हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था उसके बाद ये धारणा आई थी इक्वलिटी की, इक्वलिटी, फेटर्निटी वगैरह। तो फेटर्निटी पे तो अच्छा खासा काम हो गया लेकिन इक्वलिटी फिर भी नहीं अचीव हुई थी। तो साइड में एक काम चल रहा था। लेकिन कार्ल मार्क्स के पहले के जो कम्युनिस्ट थे वो काफी मॉडरेट थे, वो कुछ भी साइंटिफिक लेकर नहीं आए थे। कार्ल मार्क्स ने क्या किया, उसको साइंटिफिकली सब कुछ रखा सामने कि भाई इस तरीके से वी विल अचीव थिंग्स, जिसमें वो कहता है कि वायलेंस करना पड़ेगा, आप लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके बुक लिखी, जो कि आज के टाइम पे भी गीता बनी हुई है सारे मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों की। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैभव पाटीदार को 1 पॉइंट दूंगा इसके लिए। व्लादिमीर लेनिन। 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने पहला एक कम्युनिस्ट स्टेट स्थापित करने की पूरा प्रयास किया था। हालांकि वो कम्युनिस्ट स्टेट नहीं बन पाया, उसे हम डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कहते हैं, जो कि कम्युनिस्ट स्टेट बनने की एक प्रक्रिया है जो कार्ल मार्क्स समझा के गए थे। ठीक है, तो इस कारण से व्लादिमीर लेनिन का अच्छा खासा प्रभाव है कम्युनिज्म में। फिर है जोसेफ स्टालिन। इनफैक्ट व्लादिमीर लेनिन से हमारे नेहरू जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस, ये लोग भी काफी प्रभावित हुए थे। उस वक्त काफी कूल चीज मानी जाती थी जब लेनिन आए थे।
उन्होंने जब 1917 में ये काम किया था। उसके बाद जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर रशिया के राष्ट्रपति बनते हैं और वर्ल्ड वॉर इन्हीं के टाइम पे हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और यूएसएसआर का जो एकदम राइज हुआ था वो इन्हीं के टाइम हुआ था तब। लेकिन इनकी काफी ज्यादा, हालांकि इन्होंने लेनिन की पॉलिसीज को ही आगे बढ़ाया था, लेकिन ये काफी डिक्टेटरशिप टाइप की चीज थी इनकी। फिर है माओ जेडोंग, जिन्होंने कम्युनिस्ट चाइना बनाया। हालांकि वो कम्युनिस्ट नहीं है, आज के टाइम पे जो चाइना है वो डेंग जियोपिंग का चाइना है, लेकिन इनकी थोड़ी सी अलग फिलोसफीज थी। और मॉडर्न कम्युनिस्ट टाइप। नहीं, मतलब मैं तो बोलूंगा कम्युनिज्म कुछ है ही नहीं उसमें, वहाँ पे कोई इक्वलिटी की बात नहीं होती। वो तो आज के टाइम पे पूंजीवादी ही है, कैपिटलिस्ट ही है। और हमारे देश में भी जो कम्युनिज्म है वो भी इन्हीं सब बहसों और इनके आजू बाजू ही चलता है। कोई माओइस्ट हैं जो माओ जेडोंग की फिलोसफी को मानते हैं, कुछ सीपीआई है कि नहीं भाई हम किसी की नहीं मानते, हम अपनी है। कोई है कि नहीं भाई हम मार्क्स और लेनिन की मानेंगे, तो सीपीआई एमएल है। तो इस तरीके से काफी है, कभी बैठ के आराम से उसके बारे में विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे इसी चैनल पे। नमस्ते नेताजी पे। इस क्वेश्चन का आंसर दिया था वैभव पाटीदार ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है सिद्धार्थ जैन के लिए। सिद्धार्थ, ये रहा आपका क्वेश्चन। आइडेंटिफाई दिस पर्सनैलिटी फ्रॉम मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री। स्लेव, गवर्नर ऑफ मोहम्मद गौरी, फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन दिल्ली एंड ममलूक डायनेस्टी। पता तो है नहीं, गलत है सिद्धार्थ जैन। नेक्स्ट ये पास होता है धर्मेंद्र मालवी के लिए। धर्मेंद्र। कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुतुबुद्दीन मेडिवल पढ़ ली थी एक बार, कभी पढ़ ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। 10 पॉइंट्स धर्मेंद्र मालवीय को। और भाई धर्मेंद्र मालवीय तो तुम सब लोगों को पास कर गए, टॉप कर गए। तो कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पे, कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पे ने इनको बनवाया था, बाद में इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। बिल्कुल, इसके लिए तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा मैं इल्तुतमिश वाले के लिए। बिल्कुल, बहुत सही। कुछ खेलते हुए इनकी मौत हो गई थी। हाँ, पोलो। बिल्कुल सही बात है। पोलो खेलते हुए। हाँ, पोलो खेलते हुए। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, बिल्कुल सही बात है। ये एक्चुअली जब आए थे तो मोहम्मद गौरी ने मतलब मुस्लिम शासक तो पहले भी थे भारत में, सिंध वगैरह में, थोड़े पंजाब साइड, लेकिन दिल्ली में जो पहला मुस्लिम शासक थे वो यही थे। हालांकि ये गवर्नर के तौर पे थे मोहम्मद गौरी के, और मोहम्मद गौरी चले गए थे फिर कुछ दिनों के बाद, उनसे सुजनिटी खत्म कर ली थी और खुद इंडिपेंडेंट रूलर हो गए थे यहाँ के। और इन्होंने फिर वो ममलूक डायनेस्टी की स्थापना करी थी भारत में, और इसी के बाद से मुस्लिम शासन भारत देश में आया। इसे दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत चालू हुई। और कोई 1206 से 1210 तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शाहजहांपुर बेल्ट बहुत तरक्की कर रहा है भाई, 3 एपिसोड से देख रहा हूँ मैं। हाँ, सही बात। नेटवर्क तेज आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दिया था धर्मेंद्र मालवीय ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा राहुल डामोर के लिए। राहुल डामोर, which company owns all these products? UPI, रुपए, भीम। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, 10 पॉइंट्स है ना। और 2008 में इसका फॉर्मेशन हुआ, और अभी जो है ये दो मिलके इसको संभाल रहे हैं, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है, दोनों मिलके संभालते हैं, रेगुलेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा जितना भी डिजिटल इंडिया का जितना भी पेमेंट सिस्टम हो रहा है, जिससे की बदौलत हो रहा है। मतलब ये जो बैंकिंग होती है, जैसे कि अपने को नॉर्मल बैंकिंग डेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इनका जो मोटिव है वो 24/7 बैंक सुविधा प्रोवाइड कराना है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि साल के 365 डेज, ना दशहरा ना दिवाली ना कुछ। ना एनपीसीआई अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि कल परसों अभी व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस चालू हुआ है। उसके बाद जो डिसीजन लिया गया है एनपीसीआई की तरफ से कि अब जो फोन पे और गूगल पे जो अभी तक 40% के लगभग मार्केट कैप एक्वायर करती थी, वो उसको रिड्यूस करके जब सिर्फ 30% उनका जो पूरा टोटल ट्रांजैक्शन होता है उसका सिर्फ 30% ही एक्वायर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात के लिए सिद्धार्थ जैन को मैं 2 पॉइंट्स दूंगा। वो मार्केट कैप नहीं है, वो बेसिकली उन कंपनीज के लिए जो एनपीसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं, अगर उनका ट्रांजैक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का 30% से ज्यादा क्रॉस होता है, इट्स नॉट मार्केट कैपिटल, इट्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर क्रॉस होता है तो वो कैप रहेगा 30%। ये इसलिए कि कोई किसी की मोनोपोली ना हो जाए और एक बंदा किसी दूसरे को घुसने ना दे। और अगर आप, और ये एनपीसीआई का ये ऐसा है कि आप अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके रखिए, और वो खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए बैंकिंग लाइसेंस।
पेटीएम का खुद के पास पेटीएम पेमेंट बैंक है तो खुद का बैंकिंग लाइसेंस है, तो वो उसके ऊपर ये कैप नहीं है। तो ये इस तरीके की चीज करी है एनपीसीआई ने। तो जो एनपीसीआई का जो रुपे पेमेंट गेटवे, ये इंडिया का अपना है, खुद का है, किसी और का नहीं है, और ये दिया अपने को एनपीसीआई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दामोद। अभी सारे ट्रांजैक्शंस पे टैक्स वगैरह बहुत कम लगते हैं या फिर लगते नहीं है? इसके ऊपर एमडीआर जो होता है ना, डिस्काउंटेड मिनिमम डिस्काउंट रेट जो होता है, वो टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली एनपीसीआई पे जाता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, बिल्कुल सही बात। हाँ, मर्चेंट डिस्काउंट। नॉन एंड्रॉइड फोन के लिए भी अवेलेबल भी है सर्विसेज, *99# करके, किसी भी नॉन एंड्रॉइड फोन पे आप जाके ट्रांजेक्शन कर सकते अकाउंट में। बिल्कुल सही बात है पाटीदार। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमारे देश की जो स्थिति है डिजिटल ट्रांजैक्शन की, जो कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ट्रिगर हुआ, लेकिन वो क्यों हो पाया, वो एनपीसीआई के कारण ही हो पाया। हालांकि एनपीसीआई बहुत पहले से था, 2008 से था, काम कर रहा था। बस वो ये कि सक्सेस इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। सो अपॉर्चुनिटी अगर डिमोनेटाइजेशन थी तो एनपीसीआई वो प्रिपरेशन थी, और वो दोनों जब मिली तो आज के टाइम पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया में होता है। और दूसरी कंट्रीज के लिए ये एक तरीके, हाँ ये एक तरीके, मतलब आप देखो ना, सब्जी वाले से लेके चाय वाला सभी लोग आज के टाइम पे यूपीआई यूज कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्टेबिलिटी, ऐसा भी नहीं है कि जोर जबरदस्ती हो रही है, एक्सेप्टेबिलिटी है। तो ये इसके पीछे अच्छा खासा क्रेडिट है एनपीसीआई का। एनपीसीआई ने, पेटीएम का भी है बिल्कुल, वो पेटीएम ने भी उस वक्त तैयारी करके रखी थी, डिमोनेटाइजेशन आया तो वो भी उड़ गए। और कोई कुछ ऐड कर जियो रहा को भी है? तो देना चाहेंगे। हाँ, जियो ने अच्छा नेटवर्क, बिल्कुल नेटवर्क प्रोवाइड किया। मेरे को मालूम है तेरे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत सारे शेयर है, 1900 पे आके बैठा हुआ है। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, खाली बैठा हूँ मैं तो। अच्छा नमन, इस पे है ना, अभी है ना, मार्क जकरबर्ग ने स्टेटमेंट भी दिया एनपीसीआई पे कि इट इज द वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी स्टेप टेकन बाय इंडिया, मतलब ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया। हाँ, वही कारण बता रहा हूँ मैं। हाँ, काफी कुछ तारीफ भी करी है इसकी। बिल्कुल। अरे गूगल ने क्या किया है, गूगल ने रिपोर्ट तैयार करके यूएस गवर्नमेंट को दी है कि भाई ये जैसा भारत ने किया है ना एनपीसीआई के साथ, जैसे आप कर दो यहाँ पे यूएस में, मतलब ये कंडीशन है। तो दिस, और इसके ऊपर हमारे देश में बात नहीं होती, बट ये एक अपने देश का एक, मैं तो बोलूं ये, इसको भारत रत्न दे देना चाहिए एनपीसीआई को। नहीं तो अपन बात कर रहे हैं तभी तो पूछता है, बैच बनाया तूने। हाँ बिल्कुल। इस क्वेश्चन का आंसर दिया था राहुल डामोर ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा वैभव पाटीदार के लिए। वैभव, ये रहा आपका क्वेश्चन। ओ, इजी क्वेश्चन। Which is the missing city or state have and had an IPL team? मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मैंने कुछ शहरों या राज्यों का नाम लिखा हुआ है जिनकी कभी ना कभी आईपीएल टीम है या थी, लेकिन एक का नाम नहीं लिखा है, वो मिस करा है मैंने। तो वो जो मिसिंग है ना, उसका नाम बता। देखो आंसर सोच समझ के केरला दूसरों को भी। केरला की टीम थी। बताए क्या? पूरा टीम बता, पूरा नाम बताए। बिल्कुल बिल्कुल, कोची। वैभव पाटीदार को 10 पॉइंट्स। केरला, बिल्कुल। पूरा नाम था इसका कोची टस्कर्स केरला। हाँ, ये खेली थी 2011 में जब राजस्थान ये, और इसका कप्तान था महिला जब। ये 2011 एक पॉइंट और हाँ, अभी रिसेंटली सीजन में नेताजी की अगुवाई में आरसीबी फिर से हार गई। अरे पहले चेन्नई हारी है, फिर आरसीबी। सिद्धार्थ जैन, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। What is synonym of following words? Synonym मतलब पर्यायवाची। जैसे हिरण्यगर्भ, अर्क, भानु, आदित्य, मित्र, भास्कर, मार्तंड, रवि, सावित्र, पूषण, दिवाकर। इन सब के पर्यायवाची एक शब्द है। बिल्कुल सूरज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सूरज। 10 पॉइंट्स। अब वो तो एक दो ही पता थे, भानु रवि जैसे। बिल्कुल, इसीलिए इतने सारे दिए थे मैंने। सर को बुलाओ कभी यार बैच में, यार बैच नहीं बनाया बैच। चलो बेच ने 3 और बना दिए अभी। क्वेश्चन का आंसर दिया था सिद्धार्थ जैन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा धर्मेंद्र मालवी के लिए। धर्मेंद्र मालवी, ये रहा आपका क्वेश्चन। आइडेंटिफाई दिस पर्सनालिटी इन पिक्चर। पहचानो यार। देखा ही नहीं कभी, क्या पहचान। अरे डोकरा है। ऐसा मत करो यार, ये तो अच्छा बात है यार। अभी गए थोड़े दिन पहले ही। कोई बात नहीं। अरे अपने ही है। इन्हें ऑस्कर तो नहीं मिला था? अरे नहीं, बाकी है। उसको गैस करने दो, आप लोग हेल्प मत करो उसकी।
कपड़े हाँ, तो हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, पूरा हम वेट कर रहे हैं। चलो धर्मेंद्र मालवीय, क्या पास करें इसे हम? ठीक है। ठीक है। राहुल डामोर, आपके ऊपर आता है ये क्वेश्चन। काटचू। नहीं, गलत है। वैभव पाटीदार। राम जेठमलानी। बिल्कुल, अरे, राम जेठमलानी है ये। मैं इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। एक्चुअली इन्होंने वो कल्चर चालू किया था। अभी पहले क्या होता था, कोई क्रिमिनल हो, कोई बुरा काम किया हो, तो उसके लिए वकील इतना इजीली खड़े नहीं होते थे। लेकिन इंडिया में वो जो कल्चर चालू हुआ था ना, कि भाई कोई भी हो हम तो बचा लेंगे किसी को भी, तो इन्होंने चालू किया था। और स्टार्ट हुआ था हर्षद मेहता से। हर्षद मेहता के लिए ये खड़े हुए थे। फिर बाद में तो ये काफी क्रिमिनल्स के लिए खड़े हुए, मुंबई के काफी डॉन्स वगैरह के लिए। तो और जो पैसे ज्यादा सब एक अपने टाइम पे सबसे ज्यादा चार्ज करते थे अपनी हियरिंग के लिए, राम जेठमलानी जी। तो हर्षद मेहता का केस लड़े है, हाँ, पैसा तो मिला ही होगा। वही। अब इस क्वेश्चन का आंसर दिया था वैभव पाटीदार ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा सिद्धार्थ जैन के लिए। सिद्धार्थ, ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, मैं एक साउंड क्लिप चलाऊंगा, आपको पहचानना है कि वो साउंड क्लिप किस बंदे की है, ठीक है? 2014 से ही वो रोजगार की लाइन पर चलने लगी। इसके लिए 2015 में स्किल इंडिया और मुद्रा लोन योजना लॉन्च की गई। ये दोनों ही राम और श्याम की तरह किस गली में स्कूटर चला रहे हैं आप पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको फ्लैशबैक की गली में जाना होगा। इंडिया स्पेंड के लिए जुलाई 2017 की चैतन्या मल्लापुर की रिपोर्ट देख सकते हैं। स्किल इंडिया के लॉन्च के 2 साल बाद चैतन्या लिख रही हैं कि पहले दावा किया गया कि 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। जी, बस पूरा नाम राजा जी बताओ। रवीश कुमार, इनको भी रमन राजा मैथ्यू जी। से पुरस्कार मिला है। 2019 राजा रवीश कुमार। सिद्धार्थ जैन हाँ, को 10 अभी रमन मैथ्यू से पुरस्कार मिला है 2019 में। 2019 में। बिल्कुल, सिद्धार्थ एकमात्र जो हमारे मतलब स्टूडेंट का मुद्दा उठाते हैं टीवी पे प्राइम टाइम पे, जिन्होंने उठाया अभी एसएससी का था चाहे रेलवे का था, सारे उन्होंने इस पे बात करी। जितने भी हैशटैग चल रहे थे ट्विटर पे, हाँ, बाकी का कोई न्यूज़ चैनल मैं पॉइंट्स तो दे रहा हूँ, मैं पॉइंट्स तो दे रहा हूँ या- कि उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए और तुमने देखा, लेकिन एकमात्र नहीं है। निडर जर्नलिस्ट। हाँ, बहुत आते हैं न्यूज़ 24 पे। सबसे पहले उठाया था प्राइम हाँ, टाइम पे निकाला था। ये मतलब कि कोई बात कर ही नहीं रहा था नौकरी, यूनिवर्सिटी, सीरीज, ट्रेन कोई के बात कर ही टाइम। नहीं रहा था उन सब बिल्कुल चीजों की। बिल्कुल बिल्कुल। सब रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, इन सब पे बिजी थे उस समय। नहीं नहीं, उसके पहले से, दो साल उसके पहले से, उसके पहले से 2018 हाँ, 18। 2018 बिहार और था। उसके बाद तो फिर मोती ट्रेंड हारी। बन गया, काफी लोगों ने उठाया उसके बाद, तो इन्होंने किया उसके बाद। हालांकि इनका सपना पूरा नहीं हो पाया, जो इनका अपना सपने स्क्रीन के पत्ती साथ। पे भी तो आता है इनका मीम मटेरियल। हाँ, मैंने वही डुप्लीकेट देखा था, मैंने कहा राजा ये कौन रवीश है? कुमार। राजा जी रवीश कुमार, लॉन्डो की हाउस पार्टी। राजा जी रवीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। ये और बिहार कोई में है। इनके बारे में कुछ एक्सप्लेन बिहार करना से आते चाहे? हैं, बिहार से आते हैं, मोतिहारी वगैरह से। रवीश कुमार पांडे नाम है इनका पूरा। मोतिहारी। अच्छा, मोतिहारी। इन्होंने अभी एक और भाषा बताता दिवस हूँ। पे भोजपुरी में भी बोला था प्राइम टाइम में। ओके, बिल्कुल, भोजपुरी के लिए। और इनके जो बड़े भाई हैं, कांग्रेस की टिकट पे अभी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पता ही होगा आप लोगों को। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, नहीं, गुड पॉइंट। एक पॉइंट तेरे को देते हैं। ऐसे पॉइंट बताना ज्यादा जरूरी है ना। हाँ, ये ज्यादा जरूरी है। चाहता हूँ सो दैट कि आप लोगों को अब समीकरण समझ में जाए, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और क्या एक क्वेश्चन रहेगी, किसको कितने आंसर देने हैं, सो दैट कौन जीते। ठीक है? ठीक है, 3 क्वेश्चन बचे। हाँ, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन। तो सिद्धार्थ जैन is on 78 points, धर्मेंद्र मालवीय on 64 points, राहुल डामोर on 31 points and वैभव पाटीदार on 81। धर्मेंद्र। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा धर्मेंद्र मालवीय के लिए। धर्मेंद्र, ये रहा आपका क्वेश्चन। Which city in India for brief period of time was named अलीनगर? मैं एक्चुअली थोड़ा सा इसके बारे में दे देता हूँ क्योंकि ज्यादा टफ है। हुआ क्या था, अंग्रेज जब आए थे, जब एकदम शुरुआत में आए थे, तो उन्होंने एक क्षेत्र को, कुछ गांव को अपने कब्जे में ले लिया था और फिर वो पूरा शहर बना दिया था उसको, ठीक है। लेकिन वहां के जो राजा नवाब, जो भी शासक थे उस वक्त, उन्होंने लड़ झगड़ के वापस से उस शहर को हथिया लिया था, फिर से अपने कब्जे में ले लिया था, और तब उन्होंने उस शहर का नाम बदल दिया था, ठीक।
लेकिन अंग्रेजों ने फिर से लड़ाई झगड़ा किया और फिर से वापस अपने कब्जे में ले लिया और फिर से वही नाम रख दिया जो पहले था और आज भी वही चल रहा है, मतलब उसी का ही रूप चल रहा है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा वो कौन सा शहर है? और बढ़िया मेजर शहर है, मतलब छोटा मोटा शहर नहीं है। लखनऊ। ओके, गलत है, गलत है बिल्कुल। राहुल डामोर। ढाका, बांग्लादेश। गलत है ये भी। गलत है। वैभव पाटीदार। इलाहाबाद, औरंगाबाद कुछ। चलो गलत है, इलाहाबाद औरंगाबाद भी। सिद्धार्थ जैन। सूरत। ये भी गलत है। धर्मेंद्र मालवीय के ऊपर ये फिर से आ जाता है। धर्मेंद्र है कि नहीं है? लेकिन इस बार हिंट। हाँ, अब मैं हिंट दूंगा। धर्मेंद्र ये भारत के ईस्टर्न हिस्से में ही आता है, ईस्ट साइड, ईस्टर्न, जहां से अंग्रेज घुसे थे पहली बार। उन्होंने ही वो शहर बनाया था 3 गांवों को मिला के, उनमें से एक गांव था कालीकट। और आज के टाइम पे वो एक राज्य की राजधानी भी है। कोच्चि। नहीं, गलत। राजधानी मालवीय। राहुल डामोर। ये गलत हो जाएगा। कलकत्ता। बिल्कुल, कलकत्ता। करेक्ट। राहुल डामोर। राइट आंसर कलकत्ता। हाँ, ये मतलब तुक्का भी नहीं मार सकते। 5 पॉइंट दूंगा। रॉबर्ट क्लाइव थे इस वक्त कैप्टन और सिराजुद्दौला थे नवाब, और इन्होंने एक्चुअली वापस से लड़ाई झगड़ा किया था और अंग्रेजों को कुछ, कोई 123 बोलता है, कोई 40-41 बोलता है, अंग्रेजों को बंद कर दिया था उस किले में और अंग्रेज भाग गए थे, समुद्र साइड भाग गए थे वापस। लेकिन फिर से रॉबर्ट क्लाइव वगैरह तो फिर से, लेकिन सिराजुद्दौला वही है, गलतियों से सीख नहीं ली थी, इनका साथ नहीं दिया था सिराजुद्दौला का लोगों ने, और वापस से फिर उन्होंने अटैक किया रॉबर्ट क्लाइव ने, और रॉबर्ट क्लाइव इसलिए ज्यादा चैम्बर में अंग्रेजों को मार दिया था ना उसने। बिल्कुल 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 सही। अरे शर्मा जी, ये अरे वो अलीनगर ट्रीटी इसी के नाम से तो हुई थी, वो ट्रीटी जो हुई थी ना, पढ़ी हुई अपन यार, लूसेंट में दी है यार। नहीं, वो अलग है। चलो, अली वारदी खान सिराजुद्दौला के मामा चाचा कुछ थे, उससे पहले नवाब, तो उन्होंने उन्हीं के नाम पे वो शहर का नाम रख दिया था। ठीक है, सो वैभव, ये रहा आपका क्वेश्चन। Who owns the film production house विशेष फिल्म्स? महेश भट्ट। बिल्कुल सही है क्या? महेश भट्ट। ओ तेरी, क्या तुक्का वैसे लग गया। हो गया मैं मेरा महेश 91 पहुंच गया। आलिया भट्ट के बाबूजी है क्या? बिल्कुल। एक बार में लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे पॉइंट्स अपडेट कर दिए हैं। सिद्धार्थ जैन 78 पॉइंट्स, धर्मेंद्र मालवीय 65 पॉइंट्स, राहुल डामोर 36 पॉइंट्स, वैभव पाटीदार 91 पॉइंट्स। सो अभी भी लड़ाई है। धर्मेंद्र मालवीय अगर आंसर इसको, सिद्धार्थ को अगर नहीं बनता है, धर्मेंद्र के पास आता है और आंसर दे देता है धर्मेंद्र मालवीय, और 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट और सुना देगा, तो शायद वो रनर अप बन जाए और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन। तो सिद्धार्थ जैन, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। The world is living in COVID-19 era. What is the full form of COVID-19? कोरोना वायरस डिसीज। ओके, बिल्कुल सही है। कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। SARS-2 बोलते ना इसको, SARS-2 नहीं, वो अलग चीज है। 7 पॉइंट वैभव पाटीदार यहाँ पे विनर डिक्लेयर होते हैं, और सिद्धार्थ जैन रनर अप है, जो कि सेमीफाइनल में वैभव पाटीदार के साथ क्वालिफाई करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। मेरे चैनल नमस्ते नेताजी को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यहाँ पे रिकमेंडेशन में जो 2 वीडियोस आ रहे हैं उसको भी देखिए, और ये गाना सुनते हुए टाटा बाय बाय। रंग बिरंगी ना चंगी दुनिया, चंगी दुनिया यार, रंग बिरंगी ना चंगी दुनिया यार।